Hello बच्चों, let's read the question. The question says a small pond of depth 0.5 meter deep is exposed to a cold winter with outside temperature of 263 Kelvin. The thermal conductivity of the ice cage goes to 2.2 watt per meter per Kelvin. Latent heat is equals to 3.4 into 10 to the power 5 joule per kg, and the density rho is equals to 0.9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Take the temperature of the pond to be 273 Kelvin. The time taken for the whole pond to freeze is about 20 days, 25 days, 30 days and 35 days. ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है, दैट इज हीट करंट. ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया हीट करंट. अब देखिए, मान लीजिए ये अगर हमारा कोई पॉन्ड है और इसकी डेप्थ मान ली हमने, ये वाली जो डेप्थ है ये वाली x है. ओके, और इसका सरफेस एरिया है वो हो गया a. तो बाहर का जो टेम्परेचर है ये हमको गिवन है 263 केल्विन और अंदर का जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन. ओके, ये हमारे पास यहाँ पे हमको गिवन है. तो हीट कम, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी, तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो वी नो दैट कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके इक्वल होता है, जो Q इक्वल्स टू है वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, जो Q इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू एल एफ. और हीट करंट है वो कितना होता है Q अपॉन T. तो Q अपॉन T का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, हीट करंट होता है K A डेल्टा T. डेल्टा T कितना हो जाएगा 73 से 263, तो डिफरेंस कितने का है 10 का. K A डेल्टा T अपॉन L. L कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज x. तो Q का वैल्यू अगर हम रख देंगे, तो Q का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो L तो बाहर आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसको L तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं हम क्या, dQ बाई dt. ओके, dQ बाई dt भी लिख सकते हैं. तो क्योंकि हम पूरे x के लिए नहीं लेंगे, x का एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे dx, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे. तो Q के लिए कितना हो जाएगा, अंदर बच गया m, तो यहाँ पे आ गया d बाई dt. और m को हम क्या लिख सकते हैं, m को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी. और वॉल्यूम है m, तो m रो इंटू वी. वी कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया a है और ये वाली जो डेप्थ है वो x है, तो रो a इंटू एक्स. तो ये हो जाएगा रो a इंटू एक्स इक्वल्स टू के ए इंटू 10 अपॉन, ये भी यहाँ पे क्या हो गया x हो गया. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k कितना है, k हमारे पास 2.2 इंटू इसका एरिया क्या जो है वो दोनों साइड में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एरिया दोनों में कांस्टेंट है. तो ये कितना आ गया k इंटू 10 डिवाइडेड बाई एक्स, इट इज इक्वल्स टू एल कितना है हमारे पास 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू रो कितना है 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 और अंदर कितना बच गया फिर dx अपॉन dt. ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 24 अपॉन, इसको हम नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर 3.4 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो गया 8 इंटू 0.9. इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t dt. ओके, और क्योंकि ये dt इधर चला गया और x जो है वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके x का वैल्यू कहाँ से हो सकता है, अगर यहाँ पे 0 है, टोटल लेंथ ये 0.5 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.5 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. यहाँ तक हमारे पास ये आ गया. अब देखिए इसको हमको जस्ट थोड़ा सा और सॉल्व करना है. जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 अपॉन, नीचे बच गया कितना 306 इंटू 10 टू द पावर 6 और dt का कितना हो जाएगा t, इट इज इक्वल्स टू x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे लिमिट लगा दी हमने 0 से लेके 0.5. ओके, ऐसे ही जो टेम्परेचर में जो लिमिट थी वो थी 0 से लेके t. तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना है 22 अपॉन 306 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये कितना हो गया t माइनस 0 यानी कि t, इट इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0 स्क्वायर, तो वो 0 ही हो गया. तो हम यहाँ से टेम्परेचर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5 स्क्वायर इंटू 306 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो टेम्परेचर है ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 306 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 22. ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये कितना 1.7386 इंटू 10 पावर 6 सेकेंड.
सेकंड है तो सबसे पहले इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं 3600, फिर इसको अगर हम डे में चेंज करेंगे 24 से डिवाइड कर दिया तो ये कम लगभग आ जाएगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज। ओके, तो टेम्परेचर का वैल्यू है जो हमारे पास कितना आ गया 20 डेज। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।